गहलोत, उस समय तो कांग्रेस के तमाम आपके यहाँ के नेता जिनकी मैंने 18 के अंदर मदद की, सारे शामिल हो गए। 10, 15, 20 एक ही काम करो, आरएलपी को खत्म कर दो। तो मैंने कहा एक नेताजी को भी मिल गए थे, मैंने कहा आरएलपी को खत्म करने को चले थे, अब खुद का क्या वजूद है, आगे भविष्य है क्या आपका? आप तो अपने से छोटी उम्र के लोगों के पैर छू लेते हो, शर्म आने की बात है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं तो वजूद वाला व्यक्ति में परवाह नहीं करता किस चीज की। लोग ये कह रहे थे कि हनुमान की पार्टी को तोड़ लिया, बाड़मेर में आरएलपी को खत्म कर दिया। वो लोग ये नहीं जानते बाड़मेर में आरएलपी का विधायक नहीं था। तीनों विधायक जो आए थे, 2 नागौर जिले से आए थे, एक जोधपुर से आया था, लेकिन बाड़मेर का नौजवान, किसान, दलित, शोषित, ये तबका हनुमान बेनीवाल के साथ था। लाखों वोट इन्होंने दिए, लेकिन जीत का समीकरण नहीं बना। और मेरे भाइयों, मैं तो दिल्ली के अंदर लड़ाई मेरे साथ बाड़मेर की तो लड़ रहा था। मैं तो चाह रहा था कि 2 सीट मिले, जिसमें बाड़मेर और नागौर मिले, और मैं मेरे किसी भाई को साथ लेके जाऊं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। लेकिन और यहाँ तो आप लोगों को मेरे लिए लड़ने के, मान लो लोकसभा और विधानसभा, वहाँ कितने लोग अंदर जाते हैं लड़ने, वहाँ तो अकेला ही लड़ता था। आप मेरे पुराने भाषण निकालते हो नहीं निकालते हो? वो निकाला क्या कि राजा साहब 2 नंबर का काम करके निकाला? सुनो, लोकसभा को और निकाल देना। और कोई अगर याद आपको बच जाए कि भाई उसको कुछ कहना तो बता देना, नाम ले देना, 2 दिन बाद उसको भी कह दूंगा जिसको कहोगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश, देखिए विधायक बनने के बाद मैंने सोचा कि मेरे भाइयों को मजबूत कैसे करूं। तो मजबूत हो एकदम तो कैसे हो सकते हैं? मेरे का संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे हुंकार के माध्यम से। किसान कर्ज माफी, अगर किसान का एक बार कर्जा माफ हो जाए तो हर व्यक्ति मेरे समाज के साथ साथ, अब मेरे समाज की बात इसलिए कह रहा हूं, 22% आबादी, शेड्यूल कास्ट को जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, तमाम जातियां जब आती है, तो ये जो यूपी बिहार वहाँ क्या बना? यादव मुस्लिम, कभी एससी मुस्लिम, तभी तो मुख्यमंत्री बने। भाई तीसरी पार्टियां कामयाब इसलिए हुई कि बड़ी जाति के साथ उस इलाके के अंदर 1-2 जातियां और जुड़ी, और फिर उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, निकल गए सारे के सारे। लोग तो जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं भूलते कि कल आवश्यकता पड़ती है, परसों पड़ती है, 3 दिन बाद पड़ती है। कौन बोलेगा? बीजेपी वाले तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, और कांग्रेस वाले ये कहेंगे देखो भाई, आपने वोट नहीं दिया गहलोत साहब को उस समय, अगर हमारी सरकार होती तो ये कर देते। मैं कल कांग्रेस के लोगों का बयान पढ़ रहा था, पुलिस के हमारे जवान, इन्होंने कहा सांकेतिक हड़ताल, पुलिस हड़ताल पर नहीं जाती, ये चले जाए तो क्या कर? किसी ने नहीं किया। पारिवारिक तकलीफें, माफिया से संघर्ष, उन भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं से संघर्ष, और गहलोत के बेटे को हरा के ये संदेश दिया कि किसान कौम के जिनके बच्चों को गहलोत ने तंग किया, वो तो अपने बापों का बदला नहीं ले सके, लेकिन हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए उनके बेटे को हरा के वो बदला भी पूरा 19 के अंदर मैंने किया था कि नहीं किया था? बताओ मुझे। अब लोग कह रहे हैं कि साहब आपने वोट उधर डला दिए। दो जब दिखते हैं ना, तो जब अपन तो खुद सक्षम है नहीं। मैंने आपको क्या बताया, 1 लाख खियूचर में वही हवा निकल गई खियूचर वालों की, देखा आपने 1 लाख का। तो जो 2 दुश्मन आते हैं उसमें एक चीज तय करो कि बड़ा दुश्मन है ना, उसको पहले मार लो, छोटे वालों को बाद में मार लेंगे। समझ में आ गई आपके बात? तो यही तो मैं कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? और मैं क्या कर रहा हूं? ये राजस्थान में जो तूफान आने वाला है ना 28 का, उससे पहले की शांति थी, वो बाड़मेर से एक नई क्रांति के रूप में आज निकलेगी, और पूरा देश देखेगा कि बाड़मेर वाले मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हैं।